सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम अगर स्प्रिंग के केस में लेते हैं तो वो कितनी आपके पास आती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में हमने क्या करना है कि हमने बोलना हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग एक अटैच्ड है। यहाँ पे देखो अटैच्ड है, इसका वन एंड अटैच्ड है और दूसरे एंड पे क्या है, आपने मास लगा दिया है। वन एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे मास लगाया है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उसका मास स्मॉल m है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाना है, मतलब इसको खींचना है, एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंशन में स्ट्रेचेबिलिटी करेंगे और एक बार कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको आगे लेके जाएंगे, छोड़ेंगे तो वापस वो कंप्रेशन करेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में एक फोर्स लगती है, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगती है कि वो उस पोजीशन पे मतलब मीन्स टू से कि अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रेच कितना ही करोगे, ठीक है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, पहले वो कंप्रेशन लेगा, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर स्ट्रेच होएगा, ऑसिलेट करेगा, मीन्स टू से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ऑसिलेट करेगा और एक जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगी कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हमेशा ऑपोजिट लगती है इन द अप्लाइड फोर्स, कि आप अगर अप्लाइड फोर्स जिधर भी लगा रहे हो उसके ऑपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है कि उस ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हमने बोलना है कि ब्लॉक हमने अटैच करा है स्प्रिंग के साथ, रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो रेस्ट कर रहा है। वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच टू द रिजिड वॉल के साथ अटैच है। ठीक है, और हम बोलेंगे यहाँ पे फोर्स एफ एस है, एफ एस लग रही है जो प्रोपोर्शनल होएगी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होएगी आपकी फोर्स कि वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस फोर्स लॉ फॉर द स्प्रिंग इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। तो ये जो फोर्स लगती है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, मतलब हुक्स लॉ, हुक एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स क्या था, माइनस के इंटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और के आपका है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और के को आप स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हो कि उसकी कितनी स्टिफनेस है। ठीक है, अब 100 के कह रहे हैं कि लार्ज होएगा, अगर वो स्टिफ होएगा, ज़्यादा ही हार्ड होएगा, तो मतलब मीन्स टू से कि अगर वो कंप्रेस ज़्यादा हो ही नहीं रहा, स्टिफ है, तो वो लार्ज होएगी उसकी के की वैल्यू। अगर सॉफ्ट है तो के स्मॉल होएगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम आउटवर्ड लेके जा रहे हैं, इसको आउटवर्ड आप पुश कर रहे हो, ठीक है, आउटवर्ड आप इसको पुश करके जा रहे हो, तो क्या होएगा कि यहाँ पे आपकी एक्सएम लगेगी एक्सटेंशन की। ठीक है, तो वर्क डन हो गया एफ इंटू डी एक्स, ये इंटेग्रल लगेगा इसके ऊपर 0 टू एक्सएम, 0 से लेके एक्सएम कोई लास्ट एक्सट्रीम वैल्यू है, तो 0 टू एक्सएम के एक्स आ जाएगा, के की वैल्यू एफ़ की वैल्यू यहाँ डालोगे तो एक्स इंटू डी एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट ये वर्क डन जो आपका एक बार नेगेटिव लिखा हुआ है, एक बार पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसमें कि अगर आपकी फोर्स जो है, अगर आप बोल रहे हो कि फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है, तो देखो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, वो पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, उसने इधर को जाना है वापस। ठीक है, और जब कंप्रेशन होएगी ये नेगेटिव होएगी बट फोर्स इस साइड लगेगी। ठीक है, तो जब इस साइड लगेगी फोर्स आपकी पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव अगर यहाँ डालोगे एक्स नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव ने ये वाली फोर्स पॉजिटिव कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ फिर पॉजिटिव चलेगा। अगर नेगेटिव चलाओगे तो फिर क्या है कि आपकी एफ़ जो है वो नेगेटिव चलेगी, एक्स पॉजिटिव चलेगी। ठीक है, मीन्स टू से कि आपकी एक्स पे डिपेंड करता है कि डब्ल्यू किस तरह चलना है, क्योंकि इंटेग्रल में आपकी एफ़ की वैल्यू यूज़ होनी है, तो एफ़ में माइनस ऑफ के एक्स है, तो एक्स डिपेंडेंट होएगा कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो दैट्स वाई जो आपकी डब्ल्यू की वैल्यू एक बार उन्होंने पॉजिटिव लिखी, एक बार नेगेटिव लिखी हुई है। ठीक है, तो ग्राफ में भी यही डिस्कशन है। अगर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यूज़ मैं पॉजिटिव लेती हूँ, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव लूँगी तो एफ़ की वैल्यू नेगेटिव आएगी,
एफ़ का ये कर्व नेगेटिव आ जाएगा, नीचे को आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। ये वाली चीज़ कह रही हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो एफ़ नेगेटिव चलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। अगर एक्स आप नेगेटिव लोगे, एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव लोगे तो एफ़ पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चलेगा, ठीक है। और इसका जो ये एरिया बाउंडेड होएगा, एरिया बाउंडेड आपकी ये वैल्यू होएगी, एरिया इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी ये कंप्रेशंस और स्ट्रेचिंग्स पे डिपेंड करता है कि जो आपकी एफ़ की वैल्यूज़ हैं या डब्ल्यू की वैल्यूज़ है वो किस तरह वेरी करेंगी। अब नेक्स्ट है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ कि एक्स आई है, फाइनल एक्स एफ है, तो वर्क डन डब्ल्यू एस है, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इन्होंने एक्स आई टू एक्स एफ मैंने बोला कि दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो के बाहर आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है, एक्स आई एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का मैंने बोला था एक्स स्क्वायर, तो एक बार के एफ जो ये एक्स एफ है वो लग गई, एक बार एक्स आई लग गई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन था, एक्स एफ वाली पहले आनी थी, यहाँ पे एक्स एफ बाय 2 माइनस एक्स आई बाय 2, तो बाहर नेगेटिव था, तो नेगेटिव के कारण आपकी अंदर जब चला जाएगा तो एक्स एफ जो है वो नेगेटिव बन जाएगी और एक्स आई पॉजिटिव बन जाएगी, के का के जो है वो साथ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया। दस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ द ब्लॉक इज़ पुल्ड फ्रॉम एक्स आई से वो पुल्ड हो रहा है और रिटर्न आ रहा है एक्स आई तक, एक्स एफ पुल हो रहा है, मतलब मीन्स टू से कि आपका इधर वाला पॉइंट एक्स एफ है, इधर से वो पुल हो रहा है और इधर आके वो रिटर्न एक्स आई पे आ रहा है। तो सेम यही आपने एक्स आई टू एक्स एफ लिख दिया था, यहाँ पे एक्स आई टू एक्स एफ लिख के सेम यही वैल्यू आई है। यहाँ पे पहले उन्होंने आई लिखा है, ये भी आई लिखा है। अब कह रहा है कि वो वहीं से स्टार्ट होके वहीं वापस आ रहा है, एक्स आई टू एक्स आई ही आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स आई दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो वो वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाएगा, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में आपका वर्क डन ज़ीरो होएगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा याद रखो, साइक्लिक प्रोसेस में वहीं से स्टार्ट होके वहीं ख़त्म होना है, तो क्या है साइक्लिक प्रोसेस में आपका वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ़ जो है आपका डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इसलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल जो वैल्यूज़ हैं, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसको आप माइनस डी वी बाई डी एक्स करके माइनस के एक्स करके इन्होंने बोला कि आप निकाल सकते हो कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो के का आ जाएगा 2x बाय 2, तो x बाय 2 आ गया, ठीक है। 2 कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या बच गया के एक्स, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू के एक्स आ गया, दोनों साइड नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये इन्होंने यही लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि वो क्या है, एक्सटेंड एक्स एम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और एक्स एम तक उसकी एक्सटेंशन हो रही है। तो टोटल मैकेनिकल वर्क डन कितना आएगा, प्लस एक्स एम माइनस एक्स एम, मतलब प्लस से लेके माइनस तक वो ऑसिलेट करेगा ऐसे। पहले यहाँ से जैसे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो इधर क्या, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है, माइनस एक्स एम प्लस एक्स एम। तो एक्स की वैल्यूज़ जो है वो माइनस एक्स एम प्लस एक्स एम में लाए कर रही हैं। अब कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी 1/2 के एक्स एम स्क्वायर जो ये आपकी पहले थी, वो क्या है, सम ऑफ आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसमें जो आपकी स्प्रिंग की एनर्जी आ रही है के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की है पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये दोनों का सम आपका एक्स एम मैकेनिकल एनर्जी वाला, ठीक है। एक्स एम जो है वो आपकी एक्स एम वैल्यू वाला मैकेनिकल एनर्जी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी थी वही है, काइनेटिक एनर्जी हमने ये लिख दी। अब क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस टू ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम हो जाती है तो वो क्या है, एक्स ज़ीरो हो जाता है।
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आएगी तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा। जब ये देखो ना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करा, जब ये वापस यहाँ तक आया, ठीक है, तो ये 0 होगी, x 0 हो गई। तो x 0 होने पे ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 होगी, ठीक है। वैसे भी जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होएगी। तो ये आपका ½ mv² इज इक्वल्स टू ½k(xm²). vm को यहाँ पे v को vm लिखा है, ये xm एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ से vm की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है। अब ये एक ग्राफ आपने करना है कि ये -xm टू +xm वैल्यू, ये वाली कर्व आपकी होएगी फॉर द काइनेटिक एनर्जी और ये वाली आपकी होएगी फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों कर्व्स आपने करनी ही करनी है। ये आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि E = k + v आपका कांस्टेंट रहता है।